ओम शांति। मुख प्राणी की चित्कार सुनो। भारतीय संस्कृति में भोजन करना यज्ञ करने के समान माना गया है। यज्ञ करते समय जिस प्रकार अग्नि में आहुतियाँ डाली जाती है, उसी प्रकार एक एक निवाला जो हम खाते हैं जठर अग्नि में डाली गई आहुति ही तो है। इसका अर्थ यह हुआ कि आहुति के रूप में प्रयुक्त पदार्थ बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। वर्तमान समय स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग तीव्र गति से शाकाहार की ओर बढ़ रहे हैं। हर वर्ष 5 मिलियन लोग पूर्णतः शाकाहारी बन रहे हैं। समाज में ऐसे भी मनुष्य हैं जो भोजन का पहला हिस्सा पशु पक्षियों के लिए निकाल कर रखते हैं और दूर तक जाकर भी उनको खिलाकर आते हैं। पशु कुछ बोल नहीं पाता, मूक प्राणी है, वह भी हमारी तरह संसार में खेलने के लिए आया है। उसको मार देना हिंसा है। बचपन से उसे पालते हैं फिर मार कर खाते हैं, यह धोखा है। देवी के सामने उस प्राणी पर फूल माला चढ़ाकर पीछे से उसे मारते हैं, यह विश्वासघात है। जीवन दे नहीं सकते तो लेने का भी अधिकार नहीं है। कहते हैं जब भगवान ने पशु पक्षियों को धरती पर भेजा तो उन्होंने भगवान से पूछा, हमारे पास वाणी तथा हाथ नहीं है, हम कैसे जिएंगे? भगवान ने कहा, मैंने मनुष्य को हाथ तथा वाणी देकर भेजा है, वह तुम्हारा पालन पोषण करेगा। लेकिन विडंबना देखिए, रक्षक ही भक्षक बना हुआ है। धरती माँ की वह भी संतान है, वह हमारा भाई है, उसे मारने दे हम जिए, यह कैसा न्याय है? जियो और जीने दो का क्या अर्थ है? पशु पक्षी का अमूल्य जीवन जो उसे उपहार में मिला था, उसे हम सदा के लिए खत्म कर देते हैं। हम रक्षक हैं या कातिल, जल्लाद या कसाई और निर्दयी, हम किसी को जिया दान दे नहीं सकते तो मारने का अधिकार भी हमारा नहीं है। कुछ सेकंड जीभ का स्वाद जो पेट में जाकर खट्टा मीठा एक हो जाता है, उसके लिए किसी को अकाल मृत्यु के अंधकार में धकेलना पाप की अति है। सभी धर्म प्रवक्तों को ने मांसाहार का निषेध किया है। पैशाचिक वृत्ति, जब प्राणी को मारते हैं तब उसके आंसू आते हैं। वह प्राणों की याचना करता है, दया की भीख मांगता है, चिल्लाता है, संघर्ष करता है, घबरा कर मल बाहर निकाल देता है, आंखें लाल हो जाती है, मुंह से झाग निकलता है, फिर भी मनुष्य इतना निर्दय निष्ठुर है जो उसको मौत के घाट उतार देता है। इसका परिणाम बहुत भयंकर है। जान से मारना पैशाचिक वृत्ति है। कानून के हिसाब से किसी पालतू जानवर के ऊपर अधिक भार लादने से चालान कट जाता है। चमड़े से बने चाबुक से प्राणी को हाँकना मारना कानूनी रूप से बंद कर दिया गया है। इसे दंडनीय अपराध माना गया है। शास्त्र कहता है, मांसाहार के लिए सहयोग करने वाले, खरीदने वाले, हिंसा करने वाले, मानने वाले, परोसने वाले, रखने वाले, खाने वाले, सर्व
पाप के भागीदार बनते हैं। जब पशु को मारते हैं तब उसके अंदर कुछ विषैले अवयव पैदा होते हैं जिनसे मांसभक्षी नर बीमार हो जाते हैं। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार लगभग 800 बीमारियां ऐसी है जो मांस खाने से होती है। मरते समय प्राणी की बद्दुआ की तरंगे, करुणा तरंगे, पीड़ा की तरंगे फैलती है। उनसे भूकंप तथा बादल फटने की संभावना बढ़ जाती है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार बूचड़ खाने से निकलने वाली असहनीय बदबू की तरंगों से भूकंप और प्राकृतिक विपदाएं होती है। मांसाहार से हर वर्ष 5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। अधिकांश हृदयघात मुर्गी के मांस और अंडे खाने से होते हैं। चिकित्सा विज्ञान मांस भक्षण की निंदा करता है। शाकाहारी को मांसाहारी की तुलना में कैंसर 40% तथा हार्ट अटैक 30% कम होता है। हम कटे बकरे को मुर्गी को लटका हुआ देख रास्ता बदल लेते हैं। फल सब्जी को देख ऐसा नहीं करते। एक प्रयोग में गाय को मांस खिलाया गया। गाय बीमार हो गई। मांस पचाने में समय लगता है और फल सब्जी जल्दी हजम होते हैं। फल आदि धीरे धीरे सड़ते हैं परंतु मांस तुरंत सड़ता है और फल मांस से सस्ते हैं। रसोई बनी कब्रिस्तान। अमिताभ बच्चन, जूही चावला, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, अनिल कुंबले आदि भी शाकाहारी हैं। विज्ञान ने भी शक्ति को हॉर्स पावर घोड़े की शक्ति के रूप में मापा है। घोड़ा शाकाहारी है। मांसाहारी की लार अम्लीय होती है, शाकाहारी की नहीं। हिंसक प्राणी के नाखून, दांत, चोंच नुकीले होते हैं ताकि वह सहज शिकार को पकड़ सके। मनुष्य के ऐसे नहीं हैं। मांसाहारी पानी को चाट कर पीते हैं, मनुष्य मुंह लगाकर पीता है। हिंसक प्राणी की आंतें छोटी होती है ताकि अंदर मांस सड़े नहीं, तुरंत उत्सर्जन हो जाए। मनुष्य की आंतें उससे 4 गुना लंबी होती है ताकि फल सब्जी अन्न का पूरा सारांश काम में आए। हिंसक प्राणी शांत नहीं रहता, उसका चेहरा सदा आक्रमणकारी और शाकाहारी का चेहरा सदा शांत रहता है। मांसाहारी ज़्यादा बीमार होता है, शाकाहारी स्वस्थ रहता है। मांसाहारी की सूंघने की शक्ति ज़्यादा है ताकि शिकार को दूर से पहचान जाए। मनुष्य में ऐसी नहीं है। हिंसक प्राणी की आंखें रात को चमकती है ताकि वह अंधेरे में भी शिकार पकड़ सके। मनुष्य की ऐसी नहीं है। हिंसक प्राणी का नीचे वाला जेवड़ा सिर्फ ऊपर नीचे होता है, मनुष्य का सर्व ओर से हिलता है। मांसाहारी प्राणी की उम्र कम होती है। शाकाहारी जैसे कछुओं का 150 वर्ष, तोता 50 वर्ष तक भी जीवित रहते हैं। गीद, कौवा, चील, कुत्ता तथा समुद्री जानवरों को प्रकृति ने सफाई का काम दिया है, मनुष्य को नहीं। मांसाहार शवाहार है, लाशाहार है, सब को कब्रिस्तान में जलाया जाता है। मानव उसे घर में लाकर पकाता है तो रसोई कब्रिस्तान बन गई। स्वाद की बलि दे, प्राणी की नहीं। कहते हैं वन मनुष्य मांस खाता था, परंतु हम वन मनुष्य के वंशज नहीं हैं। हमारे पूर्वज श्री लक्ष्मी, श्री नारायण
आदि देवी देवता थे। बंदर मांस नहीं खाता तो क्या हम बंदर से भी बदतर हैं? कई सोचते हैं मांस नहीं खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन सोयाबीन में कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैलोरी आदि बहुत ज़्यादा है, इतनी मांस में नहीं होती। कई तर्क देते हैं कि राम ने अपने पिताजी के श्राद्ध में मांस दिया था। देखा जाए तो हम श्री राम के पवित्र मंदिर में जब भी जाते हैं मांस तो क्या प्याज लहसुन भी नहीं ले जाते हैं। ये सब बहाने हैं। आइए हम प्रतिज्ञा करें आज से हम इस चीज़ का त्याग कर किसी प्राणी की बलि देने के बजाय अपने स्वाद की बलि देंगे। अच्छे काम करते रहें, कोई सम्मान करे या ना करे, सूर्य उदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। ओम शांति।